योजनाएं होंगी और हम गारंटी देते हैं, उसे पूरी करते हैं, हम जुमले नहीं करते। It's the high stakes battle for Rajasthan 2023 and the Congress is hoping that riding on the popularity of Ashok Gehlot's social welfare schemes, they will be able to beat the revolving door of politics and come back to power in Rajasthan. But if you look at the history of the state, no government has been able to repeat their performance or come back into power in the last 30 years. Well, Ashok Gehlot comes from a magician's family and perhaps he can still do magic. So this very special campaign trail with Chief Minister Ashok Gehlot. इस बार दुगने आशीर्वाद के साथ में आप वोट देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि जिसने काम किया है दिल से वो कांग्रेस सरकार फिर से, जिसने काम किया है दिल से वो कांग्रेस सरकार फिर से। बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों के अंदर 1 करोड़ का पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, अपंगों को। सोच सकते हैं 25 लाख का बीमा कर दिया मैंने इलाज का, क्रांति होगी। 25 लाख का इलाज फ्री, दवाएं फ्री, MRI, CT स्कैन, सारे खून की जांच सब फ्री, ऑपरेशन फ्री, कैंसर का इलाज फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, घुटने बदला लो, कुछ भी कर लो, सब फ्री कर दिया। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एकमात्र हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान है जहाँ पर 25 लाख का बीमा किया गया है प्रदेशवासियों का, सबका किया गया, सबका। कांग्रेस बचनलाल जी, इस बार जो चुनाव है एक बहुत कड़ा मुकाबला है, तो क्या कुछ लेकर आप मैदान में उतरे हैं? मेरा इतना कहना है कि जिस तरीका से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत जी ने काम किया लगातार 5 साल, कोरोना महामारी जैसे भयानक बीमारी के अंदर जो कोरोना का मैनेजमेंट रहा और हम सब ने मिलके उस कोरोना महामारी को काबू पाया और जनता के बीच में जाके उनकी सेवाई धर्म और सेवाई कर्म से काम किया। एक चीज है भजनलाल जी, जहाँ जहाँ गुर्जर वोट है ना, वहाँ वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के पसीने छूट रहे हैं। देखो ऐसा है, गुर्जर भी हमारे साथ हैं, जाट भी हमारे साथ हैं, हम धर्म और जाति की राजनीति मैंने कहा हम नहीं करना चाह रहे, हम विकास पर वोट मांग रहे हैं, जनता का जिसका काम दिया है। और मैंने तो मंच के माध्यम से चुनौती देता हूं कि कोई डिबेट करे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरे साथ डिबेट करें और वो अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ें, हम हमारे मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ें, वो अपने काम गिनाएं, हम हमारे काम गिनाएं, तो वो मैं खुली उनको चुनौती देता हूँ। Chief Minister Ashok Gehlot is the face of the Congress's campaign in Rajasthan and he has been relentless in the way that he has crisscrossed the state from day one. Now in eastern Rajasthan, it's especially crucial for him. Of the 45 seats here, last time the Congress won 31. The BJP got simply 4. The BSP got 6 and independents, very crucial to the formation of the Gehlot government last time, won 4 seats here. So clearly, if the Congress manages to hold on to the lead in eastern Rajasthan, they will be in a win-win position. Let me ask the Chief Minister what he feels about how this campaign is shaping up. Sir, थोड़ा सा बताइए, आपको कैसा लग रहा है, कैंपेन कैसे शेप अप हो रहा है, कैसे चल रहा है कैंपेन? अच्छा है, पूरे प्रदेश के अंदर कैंपेन में अच्छा हो रहा है, प्रबंधन भी अच्छा है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सब आ रहे हैं, मेरे अलग प्रोग्राम बन रहे हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अच्छे कैंपेन चल रहा है। और जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आपने बहुत बढ़त दी थी यहाँ पे। पूर्वी राजस्थान भी अच्छा रहेगा, यहाँ तो ERCP का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम लोग बराबर अटैक कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वादा किया था, वादा खिलाफी करी। राष्ट्रीय परियोजना 16 है देश के अंदर, एक ये ऐड करने में क्या फर्क पड़ता है, फिर भी हमने काम आगे बढ़ाया है। इवन बांध जो थे छूट गए थे, उन्होंने इंक्लूड कर दिया। अभी ओवरऑल हमारा कैंपेन अच्छा चल रहा है, पूरे राजस्थान में अच्छा कैंपेन चल रहा है। वैसे उन्हें राजनीति के जादूगर कहते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कुछ लोग अपने आप को यहाँ पर जादूगर कह रहे हैं।
सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को जादूगर बताते हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देते हैं, वो तो बौखला गए हैं राजस्थान के परफॉर्मेंस को। इतने अच्छे काम किए, इतनी स्कीम्स हमारे आई है, इतने अच्छे कानून पास हुए, इतनी अच्छी गारंटी हम दे रहे हैं, उनके बाद कहना कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कभी जादूगर की बात करेंगे, कभी मेरे मित्र की बात करेंगे, कभी मेरे मित्र बताएंगे, कभी वापस वो कमेंट कर देंगे, बाप बेटे दोनों पे कमेंट कर देंगे। ये मैं समझता हूँ कि उनकी बौखलाहट का परिचय है। अच्छा, गारंटी की जो बात है वो भी आप गारंटी शब्द यूज कर रहे हैं। वो तो गारंटी सब हमसे सीखे हैं। हमने कर्नाटक में गारंटी दी है, हिमाचल में दी है, राजस्थान में गारंटी दे रहे हैं, तो वो गारंटी पे आ गए हैं। असली गारंटी हमारी है जो पब्लिक इंटरेस्ट की है। आप सातों गारंटी को देख लीजिए, एक से बढ़ के एक गारंटी हमारे पास। इतनी एनर्जी सर इस एज में भी आप खूब कर लेते हैं, कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? पब्लिक आम जनता से एनर्जी आती है, वही मेरे काम आती है। ये आम जनता की एनर्जी जो है वो कोई विकल्प नहीं है किसी दवा का। देखिए आप कितना प्यार है। सर, मैंने देखा है आपके सामने कितनी चुनौतियां आई हैं, लेकिन आप कभी भी आप ना आप डरे हुए या परेशान नहीं रखते कभी भी। ये एनर्जी का स्रोत है। सर, जब चुनौतियां भी आती हैं तो आप कभी परेशान नहीं लगते, ये मैंने नोटिस किया आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको काफी साल से कवर किया है। अगर सच्चाई दिल में हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। दिल में सच्चाई होनी चाहिए। सर, कैसा लग रहा है अब कैंपेन ईस्टर्न राजस्थान में काफी बढ़त बढ़ा ली है आप लोग ने? सरकार बनाने वाली है, बनने वाली है, सरकार बनेगी। आम जनता ने तय कर लिया है। जनता माई बाप होती है। मैं समझता हूँ इस बार जनता ने मन बना लिया है, सरकार रिपीट करेगी। He's fought 5 elections as an MP, 5 elections as an MLA. He's been 3-time chief minister, and at 72, Ashok Gehlot is still relentless in his campaign for Rajasthan. Well, here they fondly call him the Jadugar or the magician. Chief Minister Ashok Gehlot actually has candidly admitted he comes from a family of magicians. In fact, he learned magic tricks from his father when he was a young boy. But then he got attracted to politics. Here too, his deft handling has actually left many people astounded. His is the kind of textbook politics that many politicians would aspire to. He has managed governments with a slim majority. In the last election, Congress stopped at 100 and got 101 when Safiya won that crucial election from Ramgarh. But in spite of that, Ashok Gehlot ran the government with the support of 12 independents and 6 BSP MLAs who he got them to merge with the Congress. So very often he jokingly says, I made the elephant disappear in Rajasthan. And when pilot took flight, somewhere Ashok Gehlot ensured a deft and safe landing. And after that, he ran the government again for 2.5 years. This is no less than magic. But will the magician be able to do magic again in Rajasthan is now a tricky question. There are many challenges ahead. There is the revolving door of politics. Ashok Gehlot is spearheading this campaign single-handedly. But will his magic work again? Well, all this and more on the campaign trail with Chief Minister Ashok Gehlot. बहुत शानदार मीटिंग रही। कितना उत्साह लोगों के अंदर आप देखा आपने, अति उत्साह है लोगों के अंदर। सब जगह चुनाव आते थे और उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के जैन के अंदर एक शानदार स्कीम बनी हमारी। सरकार के विरोध में कोई पॉइंट है नहीं कहने का। कोई वोट नहीं दे अलग बात है, कई लोग ऐसे होते हैं कि आप काम बहुत अच्छा किया तो हम जिंदगी में वोट देते हैं बीजेपी को, वोट बीजेपी को देंगे। हम जानते हैं उनको, उनका हम सम्मान करते हैं, तो लोकतंत्र है। पर बाकी बाय एंड लार्ज पब्लिक साथ हमारे हैं। सरकार इस बार वापस रिपीट करेगी। माई बाप जनता ही होती है, उम्मीद है इस बार सरकार बन जाएगी। बीजेपी ने आपकी सरकार को गिराने की, हिलाने की कोशिश की, लेकिन आप कभी गिरे नहीं। बीजेपी के षड्यंत्र लोकतंत्र की हत्या है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में गिरा दी सरकार। गोवा के अंदर, मणिपुर में बेईमानी करी गई।
राजस्थान में उनकी दाल गली नहीं। यहाँ भी पूरा षड्यंत्र किया गया, अपने गिरने नहीं दी कि पब्लिक आशीर्वाद हमारे साथ था, हाईकमान हमारे साथ थी, सरकार 5 साल चली, शानदार काम किया। आज लोग महसूस करते हैं सरकार की वजह से काम नहीं होते। कहीं ना कहीं उनके पास धन बल सब कुछ था, सरकार गिराने के लिए उनके पास आपसे ज्यादा मजबूत थे वो लोग, लेकिन कैसे आप निकल आए? अब ये तो मैंने कह दिया, भगवान की कृपा थी, जनता का आशीर्वाद था, हाईकमान हमारे साथ थी, तो जगह बच गई। सर आप अपने आप को लकी मानते हैं पॉलिटिक्स में? आप बहुत लकी हैं। संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ मैं। सब कुछ जिंदगी मुझे काम करने से मिले। 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, 3 बार केंद्रीय मंत्री रह लिया, बहुत कुछ मिला। सर आप 24/7 आप 24 घंटा पॉलिटिक्स करते हैं। मैं वैभव से बात करती थी तो कहता था कि पापा तो 24/7 पॉलिटिशियन है। बचपन से ही है, बस NSU में था, NSU में तब से 24/7 है। अब तो करना ही है, जिंदगी बिता दी है पूरी। आपको मजा आता है राजनीति में? क्या यार मजा आता है, लोग मिलने का, उनकी दुख दर्द सुनने का, दूर करने का, विकास में भागीदारी निभाने का, अच्छा लगता है। सर आपने बहुत लंबा दौर देखा है राजनीति का, क्या क्या बदलाव आया है आपको लगता है? अब बदलाव तो बहुत कुछ आया है, तभी ऐसी सरकार आई है जिनका लोकतंत्र यकीन नहीं है, लोकतंत्र यकीन का नहीं है। ये लोग ED CBI इनकम लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो उचित नहीं कहा जा सकता। तो आपने देश को लेके चिंता करी है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, आपने कहा है कि वो देश के लेवल पे होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, गरीबों के लिए नेशनल सिक्योरिटी आपने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी सबको देना, सोशल सिक्योरिटी राष्ट्र स्तर पर हो, हर परिवार को नीडी है, जिनको आवश्यकता है, उनको वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली पैसा मिले। जैसे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, कानून पास होना। 4 कानून बनाए मनमोहन जी ने, सोनिया गांधी जी ने। 5वां कानून बने थे इसके अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की हो। आपने एक्चुअली राहुल गांधी ने कहा न्याय योजना 6,000 रुपये प्रति माह, वही रूप है ये, इसका आप किसी रूप ले लीजिए, हर परिवार को कई परिस्थिति बहुत खराब होती है, उनको पैसा मिलेगा, जिंदा रहेंगे और जीवन चलाएंगे अपना। आप गरीबों के लिए बहुत सोचते हो, मैंने हमेशा ये देखा है, आप गरीबों के लिए दिल से सोचते हो। बचपन से ही यदि संस्कार है वो मुझे नहीं, हर पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी। गहलोत सरकार, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। काम किया दिल से कांग्रेस, फिर से काम किया दिल से कांग्रेस, फिर से। विषय बढ़ाया 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई किया, लोगों ने तैयार किया। राजस्थान 2030 में क्या होना चाहिए, इसका माने ये है 2030 में जगह पर क्या होना चाहिए। हर जिला में क्या सुविधाएं हो, कहाँ से हम पहुँचे हैं देश के अंदर, हम भी जाएंगे देश के अंदर अग्रणी राज्य माने जाते हैं, उस राज्य राजस्थान में आ जाए। इस रूप में आज विकास जैसे में बहुत बड़ाई है, आज लोग इसी योजना को दे रहे हैं, महंगे शिविरों में तो गांधी लागू करते हैं। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 25 लाख का बीमा किसे करते हैं? ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं, टैक्स फ्री हो रहे हैं, कैंसर का भी, किडनी का भी, हार्ट का भी, घुटने बदलाने का भी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान में 5 लाख का बीमा है, नाम आपका अन्य राज्यों के अंदर। मैं एग्जाम दे रहा हूँ आपको, मैं जस्ट इसमें 100 यूनिट फ्री है, 1 करोड़ घरों में मुझे भी नहीं आ रहा। किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री है, 14 लाख यहाँ से यहाँ भी आने को हमको अलग है, हमारी दाल में अलग, नौकरी मरी दाल 40,000 रुपये
वो करें। 2 साल अनुदान दिए हैं, कृषि भवन दिए 3 करोड़ 500 रुपये। 2 साल अनुदान हम दे रहे 30,000 रुपये दिए हैं 2 सालों को अनुदान दिए। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, आइए पूछते हैं कुछ लोगों से। भैया अभी जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पे ERPC का मुद्दा है, कनाल का मुद्दा है, काफी इश्यूज है यहाँ पे, पानी का जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? सब कोई मुद्दा नहीं है, सब बढ़िया, जो भी काम हुआ, जो सब बढ़िया काम हुआ। कांग्रेस ही है, जिंदाबाद है, कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों कैसे बोल रहे हो? विकास करवाया है, रामकेश मीणा ने विकास फुल करवाया है। विकास का वोट है, विकास का वोट। मुद्दे होने चाहिए और मुद्दे होने चाहिए विकास के, भाईचारे के मुद्दे होने चाहिए। आज भी देखने को ये मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, तो उनका यात्राएं नहीं निकलने दे रहे हैं हमारी। अरे यात्राओं से हर रोज यात्रा, गंगापुर सिटी के अंदर 365 दिन में कम से कम 200 यात्राएं निकलती हैं और जामा मस्जिद के यहाँ से निकलती है, हम स्वागत करते हैं उसका। तो यात्राएं तो निकल रही हैं, विकास की बात क्यों नहीं करते हैं आप? विकास की बात कीजिए ना, हमने क्या किया है। ये 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, 1000 रुपए की पेंशन दे रहे हैं, 25 लाख रुपए का बीमा जो है फ्री कर दिया है, तो बातें हैं, तो विकास भी बात कीजिए। जो हमारे सीएम सामने किया ना गहलोत जी ने, वो एक से बढ़ के एक काम किए। आप देख लीजिए गरीबों के हित में किया है। 25 लाख तक का हमारा इलाज फ्री है, सबसे बड़ी बात ये राहत है। अन्नपूर्णा देख लीजिए, सबसे बड़ी राहत है। बदलाव नहीं चाहता यूथ। हमारी जो स्टेट राजस्थान में जो सरकार है वो सबसे बेहतर सरकार का कार्यकाल रहा है अब तक का। पूर्वी राजस्थान को पानी की समस्या है, तो इसलिए सेंटर का भी ये दायित्व बढ़ता है कि 25 सीटें यहाँ से अगर बीजेपी राजस्थान दे रहा है ना, तो ERCP में उनको रोड़ा भी नहीं करना चाहिए। हमारा हक नहीं बनता है क्या वहाँ लोकसभा से कुछ लेने का? मनमुटाव सब समाजों में रहते हैं, भाई भाई की लड़ाई थी, कभी कोई हमारे यहाँ ऐसी घटना हुई नहीं आज तक। बहुत प्यार से रहते हैं, बिल्कुल नहीं है हमारे एक दूसरे। क्या मुद्दा है इस चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है, विकास के नाम ओनली ऑन विकास। हमको सिर्फ विकास चाहिए, गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, ओनली विकास। गंगापुर को जिला बनाया, इसलिए हमको विकास चाहिए। मैं पूरे क्या मुसलमान अब राजस्थान में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है या नहीं? नहीं। शुरू से हमने कभी भी जो भाजपा को वोट दिया, आज वो वोट हमारे कांग्रेस के पाले में कर रहे हैं। वो हमारे कैसे कर रहे हैं? वो विकास के हिसाब से। आपके पास चुनौतियां बहुत थी आपके कार्यकाल में, कोरोना था, फिर पार्टी में भी गड़बड़ हुई थी, लेकिन आप ऑन टॉप आ गए सबसे। क्या कहते हैं आप इसके बारे में, खासकर जो विद इन द पार्टी जो रिबेलियन हुआ था, कहीं आपको दुख होता है उसको लेकर? वो बीत गया। अब तो हम लोग सब मिलकर के चुनाव गए जीते हैं। चुनाव जीतना राजस्थान के हित में है, राजस्थान के हित के अंदर भी है, बाकी तो कांग्रेस हित में भी है, देश हित में भी है, पर राजस्थान के हित में है कि रिपीट होगी सरकार तो हम जम के काम कर पाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन मेरे से नहीं छूटता है, और तो क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी द सीएम डिसीजन इफ यू विन द गवर्नमेंट? तो देखिए अभी तो हाईकमांड और विधायक जीतने की बात करते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, 3 तारीख का बाद फैसला होगा। थैंक यू। So that's NDTV on the campaign trail with Ashok Gehlot. Well, he's 72 years old, but he's still into this election batting as if it's his first innings. What really will be Ashok Gehlot and the Congress's fate in Rajasthan will be clear on the 3rd of December. On the campaign trail with Ashok Gehlot, camera person Sushil Kumar, Harsha Kumari Singh, NDTV.